को प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस का दामन जो है वो छोड़ दिया था और कल इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जो है उन्हें पार्टी में विधिवत रूप से ज्वाइनिंग करवाएंगे और इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए जो है हमारे साथ संपत सिंह जी मौजूद है। सर, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से फिर आपकी घर वापसी हो रही है। आप इनेलो सरकार में 2 बार मंत्री रहे, काफी हैवी डिपार्टमेंट में थे। कांग्रेस में भी आपने काफी लंबे टाइम से काम किया और आपने जो 4 पेजों का पत्र लिखा उसमें काफी तमाम बातें आपने कही कि किस तरीके से निजी जागीर जो है पार्टी बन चुकी है। देखिए, मैं 2009 में जो है जो भावनात्मक डिफरेंसेस आ गए थे उसकी वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और इस उम्मीद और विश्वास के साथ की थी कि मैं जो चौधरी देवलाल जी की नीतियों के साथ मैंने जो राजनीति शुरू की थी उन्हीं नीतियों के साथ रहकर जो है मैं काम करूंगा। 2009 में जैसे फतेहाबाद की बजाय मुझे नलवा दिया गया लड़ने के लिए, तो मैं लड़ा वहाँ नलवा से और लोगों ने बहुत मेरे परेशान जताया कि उन लोगों ने मुझे वहाँ जीत दिलाई और 4-5 सीटें और भी जो है कांग्रेस को दिलाई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह का मेरा कद था या जिस तरह की मेरी राजनीति थी, जिसको मैं ये नहीं केवल मात्र कोई मंत्री पद मिल जाए या कोई पार्टी पद मिल जाए ताकि उनके नीतियों को मैं लागू करा सकूँ, किसी प्लेटफार्म हो चाहे, लेकिन उनकी नीतियाँ मैंने नहीं छोड़ी। लेकिन मैं लागू कराने में नाकामयाब रहा। प्रयास मैंने बहुत किए। वहाँ विधानसभा का मेंबर होते हुए मैं ऐसे ऐसे कॉलिंग मोशन और इस तरह की बातें लेकर आता था, सवाल पुटअप करता था, तो न्यूज़पेपर वाले लिखते थे अगले दिन कि संपत सिंह विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं विपक्ष की नहीं निभा रहा था। मैं चौधरी देवलाल जी ने मुझे सिखाई जो बात राजनीति थी, उस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुझे काटने का प्रयास किया गया और मुझे घर में सीमित करने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि जो जिस तरह की कांग्रेस की राजनीति थी, जो पहले नेशनल पार्टी थी, लेकिन मैंने अंदर आके जब देखा नेशनल पार्टी का तो रूप ही दिखाई नहीं दिया, बल्कि रीजनल पार्टी का रूप ही नहीं दिखाया। एक परिवार की जागीर बन गई और इतने ग्रुप हो गए कांग्रेस पार्टी के अंदर कि आप ए के घर जाओ तो बी नाराज और बी के घर जाओ तो आप सी नाराज। आपको गुण और दोष पर आपका वहाँ कोई मान या सम्मान की बात नहीं थी, केवल मात्र ग्रुप के आधार पर जो है आपको मान सम्मान की बात आती है, तो वो थी दूसरा ग्रुप आपको दूसरी नज़र से देखता था। तो उन बातों से मैं बहुत तंग था, दुखी था, परेशान था। और यही कारण है कि 2014 में जब दोबारा इलेक्शन हुए कांग्रेस में जाने के बाद मेरे, तो जो सीटें पहले कांग्रेस को आई थी, तो 2014 वो सारी सीटें एज इट इज जो लोग मेरे साथ लोकदल छोड़कर कांग्रेस में आए थे वो वापस लोकदल में चले गए और वहाँ उस टाइम लोकदल के एमपी बने। और ये 4-5 सीट जो है ये सारी, चाहे वो फतेहाबाद हो, चाहे नलवा हो, चाहे उकलाना हो, चाहे बरवाड़ा हो, सारी सीटें जो है लोकदल को वापस चली गई। तो सिग्नल तो ये आ गया था उनका कि संपत सिंह को अगर आप कोई अहमियत नहीं देंगे तो आपकी पार्टी का ये असर होगा। सिर्फ उस टाइम 15 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। कहाँ से चली थी? 67 सीटों चली थी 2005 के अंदर। तो ये पोजीशन देखी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। और 2019 का चुनाव फिर आ गया। उस चुनाव के अंदर जो है ना हमने माहौल बनाया काम कर करके, मेहनत कर करके। और उस टाइम तक मेरा बेटा गौरव भी काफ़ी सक्रिय हो चुका था, 2009 से शुरू हो गया था। उसने भी, लड़के ने बहुत मेहनत की, एक माहौल बनाया बढ़िया। लेकिन उस टाइम भी जो है ना सिर्फ ग्रुपबाजी का शिकार हमें बना लिया गया और ग्रुपबाजी के शिकार की वजह से जो है 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ाया गया। तो मैं किस उम्मीद के साथ काम वहाँ करता, लेकिन फिर भी चलो, फिर भी मैं, क्योंकि उस टाइम मैंने सोचा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनको निसार आना था, चुनाव चल रहे थे। तो मेरे पुराने ताल्लुकात थे 96 से जो है चौधरी देवलाल जी, चौटाला जी के साथ और मेरे साथ, हमारे साथ एक अच्छे उनके रिलेशन होते थे। तो उनके आधार पर मैंने जब भाई सोचा कि कांग्रेस पार्टी ने तो दुखी कर लिया, परेशान कर लिया है, इनको सबक सिखाया जाए। तो इसलिए मैं जो है ना उस टाइम शामिल बीजेपी में हो गया था। लेकिन वो बातें, मोदी जी वाली बातें बदल गई थी। वो मोदी जी नहीं रहे थे जो पहले मोदी जी होते थे, 96 में होते थे या 2000 के अंदर होते थे। तो मुझे जो है कांग्रेस पार्टी के यही ग्रुप के नेता और यही ग्रुप के नेता के बेटे परिवार जो है मुझे और गौरव को इस तरह से ज्वाइन हमें कराएंगे। लेकिन ठीक है, वक्त होते हैं, हालात होते हैं और हमने ज्वाइन फिर कर लिया उसको। लेकिन उसके बाद जिस तरह की राजनीति चली और ज़्यादा चल गई। इसके अंदर क्या है कि बाहुबली और धनबली और लोग आगे बीच के अंदर
जिस तरह का 2014-24 के अंदर जो टिकटें दी गई, तो केवल मात्र वही लोग थे जिनका चाहे ग्राउंड पर कोई कुछ भी ना हो, लेकिन जो ग्रुप के चक्कर में फंसे हुए थे या उनके पास अच्छा धन दौलत थी, उन्हीं लोगों को टिकट मिली। मेरे पर क्या इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में, कुमारी शैलजा जी है, कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर है, हमारे एरिया की थी वो, उनके फादर भी हमारे एरिया में रहे, MP रहे, कई बार मिनिस्टर है सेंटर में, वो भी सेंटर मिनिस्टर है। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी और मैं कोऑर्डिनेटर भी था, पार्टी ने बनाया था, हाईकमांड ने बनाया था मुझे सरसा कोऑर्डिनेटर पार्लियामेंट्री हल्के का। तो मैं उनके चुनाव में भी उनकी मदद के लिए स्वाभाविक जाना ही था अगर मुझे, और मैं वहाँ चला गया तो अंदर ही अंदर इन लोगों के अंदर जो है ना कोई नाराज़गी फूट रही थी। और उसके बाद नारनौद में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पहले लोकदल के बहुत कदावर नेता थे, चौधरी देवलाल जी के टाइम और हमारे टाइम भी, मेरे से सीनियर थे वो, उनका बेटा चुनाव लड़ने की बात थी, तो उनका प्रोग्राम था, वहाँ शैलजा जी गई और उस बेटे ने भी मुझे बुलाया और शैलजा ने भी कहा, तो मैं वहाँ चला गया। और उसका मुझे नहीं पता कि इतना बुरा असर पड़ेगा, जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता मानते हैं, अपने घर परिवार से आगे बाहर राजनीति को निकल नहीं लेते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब ये टिकटों बंटवारा हुआ तो फिर मुझे किनारा कर दिया गया। तो बाद में जो चलो मैंने सोचा कि अभी चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, तेरे जुम्मे लग जाएगी भी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही थी, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था, लोग बीजेपी का चाह रहे थे विकल्प। उस टाइम विकल्प कांग्रेस को लोगों ने मान लिया, कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे, कोई किसी नेता को वोट नहीं दे रहे थे, उन्होंने एक विकल्प चाहा था कि बीजेपी से तंग आ गए, दुखी हो गए, चाहे किसान थे, चाहे नौजवान थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे मजदूर थे, हर वर्ग जो है ना उससे दुखी हो लिए थे, इसलिए चाहते एक विकल्प मिले। और उनको कांग्रेस जब विकल्प दिखाई दिया उस टाइम उसकी नज़रें सब जगह से हटा के और उन्होंने कांग्रेस पर केवल नज़र रख ली। और नज़र रखने के बावजूद जो है ना जिस तरह के हालात हुए सबके सामने है, कहाँ सड़सड़ से चले थे, होते होते 4 बार के चुनाव के बाद भी आप 37 पर पहुँच गए। तो जब वो मैं चुनाव लड़ने की बात थी, फिर मैंने नाम वापस किया आज़ाद के रूप में, तो खुद नेताजी के बेटे आते हैं, दीपेंद्र जी हुड्डा, घर आते हैं और आगे कहते हैं अंकल सारा काम ठीक चल रहा था, लेकिन ये गड़बड़ होगी। मैं क्या गड़बड़ होगी कि आप कुछ दिनों से शैलजा जी के ज़्यादा नज़दीक चले गए थे। अरे भले आदमी, मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा था या कोई एक व्यक्ति विशेष को मजबूत कर रहा था। तो इस तरह की बातें जो हुई ना, तो इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ सारा। लेकिन चलो साल भर देखते रहे जिस तरह सिस्टम था, इसलिए देखते रहे कि राहुल गांधी जी ने चुनाव के बाद एक बात कह दी थी जिसको हमने विश्वास कर लिया, हालांकि वो विश्वास के लायक रही नहीं बात बाद में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में इसलिए हारी है कि जो नेता लोग हैं कांग्रेस पार्टी हमारे स्टेट के, उन्होंने क्या किया कि अपना जो हित देखा है, उन्होंने पार्टी का हित नहीं देखा, इसलिए कांग्रेस पार्टी हारी है। तब हमने सोचा कि शायद जो दोषी हैं, पहले तो टिकट चोरी करने में दोषी हैं, फिर चुनाव को चोरी करने में कि वहाँ क्या है, इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए अपने आदमी कई जगह दूसरे को हराने के लिए। और आखिर में जब ये टिकट चोरी और वोट चोरी दोनों हो गई और उसके बाद ये जो रिजल्ट आ गया, तो हमने देखा कि इस पर फिर एक्शन होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक अपराध था। एक पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ रही थी और होते होते आप यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब कोई तो कसूरवार है ना, किसी को कसूरवार न ठहराया, न ठहरा कर जो है ना महाराष्ट्र की बात या कर्नाटक की बात करें तो हमारे वाले भी शामिल हो गए, साथ ही वोट चोरी करने लग गए कि वोट चोरी का ये करो, वोट चोरी का वो करो, दस्तखत कराओ, ये करो। मैं ये कहता हूँ साउंड लग रहा है ये तो कहीं और रास्ते पर जा रहे हैं। तो वापिस जो है मतलब पार्टी को इसी तरह कमजोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बीजेपी की मदद करने लग रहे हो, दोष दे रहे दूसरी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों के दोष दे रहे थे कि ये वोट काटू है। काटे कहाँ वोट, कहीं नहीं, या तो वो जीतते हैं और या उनको वोट मिले ही नहीं है। जैसे लोकदल की बात करता हूँ मैं, 2 कैंडिडेट जीते हैं, तीसरे ने जो आपको था वो तो जीता हुआ कैंडिडेट खुद जीता हुआ था। चलो एक चुनाव का माहौल बनता है, कई बार हार भी जाता है, और बाकी जगह और जगह तो कोई था ही नहीं कोई ऐसा जो जिस कैंडिडेट ने कोई वोट ज़्यादा ली हो, जिसके भी नुकसान हो। हाँ, नुकसान तो इनके अपने ग्रुपों की वजह से नुकसान हुआ है। तो जब ये हालात अब देखे ना कि इनमें सुधार नहीं आ सकता और वापिस उसी घर को पावर फिर दे दी, तो देखिए एक घर के अंदर जो बंदी बन जाती है पार्टी, वो नेशनल से रीजनल में नहीं, रीजनल में घर की पार्टी बन गई, बंधक बना लिया एक किस्म का। और उस बंधक बनाने में सेंटर का हाईकमांड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब उनको सामने आ गई सारी बातें, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, उसको सारी बातें बता दी गई, सभी लोगों ने बताई बार बार। इसने बंधक बना लिया, अब आप नाम भी खुलकर ले सकते हैं, सबको पता है। नहीं, नाम का पता ही है मुझे, कह रहा हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी थे, जिनको पार्टी का सर्वा जो है 67 सीट आने के बाद में
उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में आखिर तक 2000 चुनाव 24 तक नहीं, अब 2025 में भी जो है ना सब कुछ उन्हीं को दे रखा है। एक घर ने जो है उनको बंदी बना लिया, एक परिवार ने उनको बंदी बना लिया। इस तरह की बंदी बनाने के बाद में अब संपत सिंह जैसा गैरत वाला आदमी ये अपना आखिरी टाइम में वहाँ क्यों खर्च करूँगा? मैं जनता के हित के लिए काम करूँगा। मैं जब मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी सक्षम नहीं रही अब जनहित की लड़ाई लड़ने के लिए, 4 महीने तक भाखड़ा बंद रही थी, कोई कांग्रेस पार्टी का हिम्मत आई किसी को जुलूस निकालने की या जलसा करने की या धरना करने की? नहीं आए सड़क के ऊपर। और पिछले दिनों जो है जिस तरह 3 महीनों 4 महीने से किसान पिट रहा है, सारी उसकी फसल नष्ट हो गई, घर कईयों के तबाह हो गए, पानी आज भी खड़ा है और उसको नहीं निकाल पा रहे, अगली फसल भी उसके नहीं होगी। और फसल जो भी हुई है उसको बाजार में लेके जाते हैं तो कह दिया एमएसपी बिकती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बिकती। वो मजबूत विपक्ष है प्रोफेसर साहब हरियाणा के अंदर 37 विधायकों का, लेकिन कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि मजबूत विपक्ष ग्राउंड पर नहीं दिखता, जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठा पा रहा। इस तरीके के सवाल भी जो है वो कई बार उठ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये अंदर खाते कुछ किया जा रहा है, जागीर जो है इन्होंने पार्टी को बना लिया है, तो किस तरीके से देखते हैं आगे, किस तरीके से रहेगा? लगातार आपने ये भी लेटर के अंदर जिक्र किया कि बड़े बड़े लीडर जो है वो छोड़ के गए, चाहे वो राव इंद्रजीत की बात हो या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह छोड़ के गए थे, हालांकि अब वापिस आ गए, और भी तमाम लीडर हैं जिनके छोड़ने से पार्टी को नुकसान हुआ है। वजह सिर्फ एक ही थी जिसका आपने जिक्र किया। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये बंदी बनाते गए पार्टी को, इसीलिए तो लोगों को छोड़ना पड़ा। जिन लोगों ने इनको मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी, जबरदस्त मदद की थी, उस टाइम चौधरी भजनलाल की वजह से ये 67 सीटें आई थी। बहुत बड़ा उनका योगदान था। मैं नहीं कहता 100% उनकी वजह से, कांग्रेस पार्टी का और चौधरी भजनलाल का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। और उस योगदान की वजह से जो है ना उनको टाल दिया गया। लेकिन इनको क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा जी भी जो है ना चाहती थी कि चौधरी भजनलाल जी ना बने, और चौधरी बंसीलाल परिवार भी चाहता ना बने, जिंदल परिवार भी चाहता ना बने, राव वीरेंद्र सिंह का परिवार जो राव इंद्रजीत जी हैं ये भी नहीं चाहते थे बने, और भी जितने रणदीप सुरजेवाला भी थे, जितने लोग कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग थे, सब लोगों ने इनकी मदद करी मुख्यमंत्री बनाने में। और बाद में इनको सबको एक एक करके तकरीबन 90% को तो मजबूर कर दिया पार्टी छोड़ के जाएं। और आज दूसरी पार्टी में गए हैं, उनको बहुत बड़े पद मिले हुए हैं, क्योंकि पहले समय पर वो चले गए थे। आज कोई MP है वहाँ, कोई वहाँ मिनिस्टर है वहाँ। मतलब कहने का कि कई जगह तो परिवार के 2-2 तक हैं, एक MP है घर के अंदर और मिनिस्टर भी है। जैसे राव इंद्रजीत जी हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनके बेटे भी मिनिस्टर भी है। इसलिए है कि उनके पास कुछ था ना, उनका कद है, उनके पास कोई वोट था, जनमत था, तो इस वजह से जो उनको पद ये दिए गए, ना कि बीजेपी को ऐसे पद थोड़ी देती है उनको। तो उन्हें इन्होंने समझा नहीं, उनको नहीं समझा, तो कांग्रेस को धीरे धीरे करके जो है ना एक तरफ लगा दिया। और एक तरफ लगा दिया तो अब देखिए इस पोजीशन के अंदर हमारे जैसे आदमियों ने सारी उम्र की राजनीति, जनता की राजनीति की है। चौधरी देवलाल जी की उंगली पकड़ के राजनीति सीखी थी। और उंगली पकड़ी क्या सीखी थी? उंगली उन्होंने पकड़ाई थी, उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा था कि सब पर तुम राजनीति में आएगा, तेरे को चुनाव लड़ना होगा, फलाना टिकड़ा मेरा करना, मतलब वो आगे बढ़ाते गए थे। ये सारी मेरी यात्रा उनके साथ बीती है। और ये जो लास्ट के जो जिस तरह के बीते हैं, 16 साल बीते हैं, मैं कभी भी इनको नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ और जनता के बहुत नुकसान हुआ। कल आप घर वापसी करने जा रहे हैं, आपने चौधरी देवीलाल जी के साथ शुरुआत की थी, आपको राजनीति के अंदर बुलाए थे, काफी लंबे टाइम आपने देवीलाल जी के साथ भी काम किया, चौटाला साहब के साथ भी काम किया, आपके पास काफी हैवी डिपार्टमेंट भी चौटाला सरकार के अंदर थे, तो काफी वरिष्ठ नेता आपको माना जाता है, 6 बार के आप विधायक रहे हैं। फिर कल से वापसी हो रही है, इनेलो को किस तरीके से मजबूत करेंगे? कौन सी वो नई स्ट्रेटेजी होगी जिसके तहत आप इनेलो के अंदर वर्करों के अंदर जान फूंकने का काम करेंगे? क्या आगे की रणनीति किस तरीके की? देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन मेरा प्रयास ईमानदारी से और जितनी मेरे में क्षमता है उसके हिसाब से मेरा प्रयास ये रहेगा कि इनेलो को मैं भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनाऊं। और जो लोग चाहते हैं वही चीज़ कल को हो, वो चौधरी देवलाल की नीतियों को दोबारा लागू कर सके, उनके प्रोग्राम को दोबारा लागू कर सके, जितना भी ज़्यादा मजबूती से उनको खड़ा किया जा सके, ताकि कल को कांग्रेस पार्टी तो विकल्प नहीं रही नहीं अभी ना, उनके कोई हिसाब किताब रहा कुछ। क्योंकि MLA जरूर बना दिए, वो लोगों ने बना दिया, जोश था उस टाइम, ज़बरदस्त जोश था, उस जोश की वजह से बन गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक हवा बन गई थी। हवा बनने की वजह से जो है ना, ये कुछ लोग जो है 37 आदमी MLA तो बन गए चुनाव में। आज कई लोग कहते हैं कि ये तो चाहते थे 40-45 से CM बनना चाहते थे, भी हुड्डा साहब चाहते थे कि अगर 40-45 MLA होंगे तो CM हमें बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। इस बात को भूल गए कि कर्नाटका में कितने ज़्यादा आ गए थे आपके
अस्सीफा दिरा के मेजोरिटी डाउन कर दी थी, अस्सीफा दिरा के मध्य प्रदेश में मेजोरिटी डाउन कर दी थी। यहाँ वो नहीं है 40 सीट जब आपका राज था स्टेट के अंदर और सेंटर में राज था। अब बीजेपी का राज है, इनके पास जब 40 आए तब इन्होंने सरकार बना ली। अब तो इनके पास अगर 35 भी आती, कांग्रेस के पास 50 भी आती तो वही सरकार बनाते। इस टाइम तो पूरी मेजोरिटी की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इस चक्कर के अंदर धीरे धीरे करते करते सबको काटते गए। मेरा मतलब अब यही है कि मैं लोकदल को, जिसको हम इनेलो कहें कुछ कहें, लेकिन लोकदल के नाम से पुकारते हैं, सारी जनता जो है लोकदल कहती है, क्योंकि चौधरी देवलाल के नाम के साथ और ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम के साथ जो है लोकदल जुड़ गया है। इसलिए मैं कोशिश मेरी रहेगी, प्रयास ये रहेगा कि किसी तरीके से उन ऊंचाइयों पर वापस जो है ना पार्टी को लेकर जाऊं, ताकि जनहित के लिए पहले लड़ाई लड़ सके और जब लड़ाई लड़ने के बाद आपको मौका मिले तो आप जनता की सेवा कर सकें। मेरा लक्ष्य यही रहेगा। कल का प्रोग्राम बता दीजिए, कल क्या? देखिए वो पार्टी जो है ना लोकदल की तरफ से, पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और जो पदाधिकारी हैं या प्रवक्ता है, उन्होंने जारी कर दिया होगा। मुझे ये कहा था कि 12-1 बजे के बीच में जो है ना पार्टी ऑफिस में मुझे जाना है। मैं हाँ यस मुझे जो है ना इस बात का मैंने उनको यही कहा था कि आपको जो टाइम शूट करे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मोस्ट वेलकम आपका है। और कल का टाइम उन्होंने 12-1 के अंदाजे के बीच का कोई प्रोग्राम रखा है। मुझे कन्फर्मेशन अभी आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर। मैं क्योंकि इसलिए आज पहले आ गया चंडीगढ़, जो भी टाइम होगा उस टाइम जाकर मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। कांग्रेस कह रही है कि डिसिप्लिन कमेटी बना दी हमने, नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करेंगे। कल की मीटिंग के अंदर भी जिला अध्यक्षों की ओर से ये कहा गया कि नाम बिना लिए कि उसके गुट के विधायक, उनके गुट के सांसद जो है वो तवज्जो नहीं देते, मीटिंग्स में नहीं आते। तो क्या लगता है, क्या भविष्य देखते हैं? अब आप तो कल ज्वाइन कर रहे हैं इनेलो, लेकिन आगे किस तरीके से ये रहेगा? क्योंकि पहले भी ये एलिगेशन लग चुके हैं कि ये पार्टी जो है वो पिता पुत्र की रह चुकी है, इसके अंदर किसी और को जगह जो है वो नहीं दी जाती। शायद जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि नेशनल पार्टी से समेट कर ये 2-3 स्टेटों में आ जाएगी। अब सिर्फ 2-3 स्टेटों के अंदर थी और उसके बाद स्टेटों की बजाय जो है ना किसी के घर में जाके जो है बंधक बन जाएगी। यही हाल हो रहा है। जब कह रहे हो डिसिप्लिन कमेटी है कहाँ? कौन लोग बनाए डिसिप्लिन कमेटी में? धर्मपाल जी बेचारे मलिक है, वो राजनीति से तो एक किस्म की रिटायर ही हैं। ठीक है, पार्टी में कांग्रेस में है लेकिन रिटायर ही है वो आदमी। वो किसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? और जितने भी नीचे हैं वो दे आर सो जूनियर, किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? पहले वो सोचेंगे भी तुम एक्शन लोगे, कोई बात करोगे, तुम्हारी कल को टिकट कट जाएगी। वो गुटबाजी तो वहीं पड़ी है, यूं के यूं गुटबाजी सीधे नजर आ रही है कि आपने वापस उस घर के अंदर राजनीति दे दी है, पावर दे दी है, कांग्रेस को वहाँ बंदी बनाने के लिए आपने इजाजत दे दी, परमिशन दे दी। तो वो किस हौसले से जो है ना किसी को नोटिस देंगे? कोई हिम्मत ही नहीं उनकी। हाँ, ग्रुप हो रहे हैं। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की श्रद्धांजलि सभा थी 31 अक्टूबर को, मैं इशार की बात कह दूं आपको, एक मीटिंग नीचे हो रही थी श्रद्धांजलि की और एक मीटिंग ऊपर हो रही थी और एक मीटिंग सड़क के ऊपर हो रही थी सद्भावना नाम की यात्रा से। उसी दिन शहर के अंदर 3 प्रोग्राम चल रहे थे और तीनों में अलग अलग लोग थे। तो अब इससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये गुटबाजी खत्म किसी तरीके नहीं हो सकती। बहुत बड़ी गहरी जड़ें डल चुकी है, ये गुटबाजी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये जरूर रहेगा कि एक दूसरे को मारने का प्रयास किया जाएगा और जो ताकतवर जिसको आपने बढ़ा दिया है ना, मुझे लगता है ये दूसरों को भी नहीं है घेरेंगे ये, और दूसरों को भी मुझे लगता है एक करके सबकी छुट्टी करेंगे ये। तो कौन बचेगा? पार्टी बचेगा? कौन बचेगा? वही बचेंगे घर के। कौन बता? 2 ही बचेंगे, बहू बेटा बचेंगे। अच्छा, तो बहू बेटा अगर बचे हैं तो फिर आम जनता का इंटरेस्ट कौन बात करेगा? तो खत्म हो जाएगा कांग्रेस का? मुझे नहीं, खत्म का नहीं मैं कह सकता कितनी खत्म होगी, लेकिन कमजोर इतना कर देंगे कि जर्जर हो जाएगी। जर्जर किसके इशारे पे जर्जर होगी? किसके इशारे पर क्या हो रही है मुझे नहीं पता क्यों वो ऐसा करना चाह रहे हैं। हालांकि वो भी परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार था, लेकिन अब इन सालों में मुझे नहीं पता किस बात का इनको डर है, किस बात का इनको भय है, या क्यों कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जिसको लोगों ने एक किस्म का विकल्प मान लिया था और उसको खत्म करना चाहते हैं आप। और तो इसका मतलब ये है कि कोई न कोई तो आपका हिडन एजेंडा है। हमसे बातचीत करने के लिए तो प्रोफेसर संपत सिंह है, कल इनेलो का दामन थामने जा रहे हैं। विधिवत रूप से इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जो है उन्हें इनेलो के अंदर ज्वाइनिंग करवाएंगे। काफी कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल जो है वो होंगे। तो कहीं ना कहीं काफी सीरियस एलिगेशन जो है संपत सिंह की ओर से लगाए गए हैं कि किस तरीके से जो है पार्टी को निजी जागीर जो है वो बना लिया गया है और किस तरीके से पार्टी जो है वो लगातार डैमेज हो चुकी है। और लगातार यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं।
पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से